नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 8 मार्च से चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल द्वारा सीधी के चुरहट सर्रा में आज आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सुबह से ही मरीजों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रथम दिवस 4000 से ज्यादा मरीजों का उपचार हुआ और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर में 280 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पूर्व बृहद स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि यह चुरहट में तीसरा और जिले का चौथा निःशुल्क चिकित्सा उपचार शिविर है। यह सब चिरायु हॉस्पिटल भोपाल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर अजय गोयनका तथा उनकी टीम द्वारा ही संभव हो पाया है, जिससे हजारों गरीब असहाय रोगी लाभान्वित हुए हैं। डॉक्टर गोयनका बिना किसी स्वार्थ के शिविर में अपनी सेवाएं देते हैं। उनके दिल में चुरहट सीधी का विशेष स्थान है। शुभारंभ के प्रारंभ में स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के छाया चित्र पर सभी अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। चुरहट के सर्रा में अजय सिंह राहुल द्वारा लगाए जाने वाले इस शिविर की सफलता को देखते हुए कुछ लोग इस शिविर पर आरोप प्रत्यारोप करके लोगों को गुमराह करते हैं। विगत 3 वर्षों से लगाए जा रहे शिविर में इस बार के स्वास्थ्य शिविर पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे, लेकिन इस बार आरोप लगाने वालों का शायद दांव उल्टा पड़ जाए, क्योंकि चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने इस बार उन्हें कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जवाब देकर इस तरह का शिविर लगाने का चैलेंज दे दिया। अजय सिंह राहुल द्वारा इस्तेमाल किए गए कठोर शब्द और दिए गए चैलेंज पर NTV इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट देखिए। सेवा करना हमारा मतलब है और इसमें राजनीति कोई ला रहा है तो बहुत ही घटिया व्यक्ति होगा। वो न नर को जाने न नारायण को जाने। चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल के मुखार बिंदु से इस तरह की कठोर भाषा शायद आपने पहली बार सुनी होगी, लेकिन उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, इसके पीछे की वजहों पर भी आपको जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल विगत कई वर्षों से चुरहट विधानसभा के ग्राम सर्रा में अपने पिता पूज्य कुंवर अर्जुन सिंह की पुण्य स्मृति में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें वो अपने क्षेत्र सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के भी आए हुए मरीजों का निःशुल्क उपचार करवाते हैं। इस वर्ष भी अजय सिंह राहुल द्वारा सर्रा में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 8 मार्च को किया गया। इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में गरीबों, बीमार लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चिरायु हॉस्पिटल भोपाल के डॉक्टर गोयनका की अगुवाई में लगभग 250 से भी ज्यादा डॉक्टर, सहायकों और जांचकर्ताओं की टीम आई हुई है। सर्रा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अनेक रोगों के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आधुनिक मशीनों के साथ अनेक तरह की जांच के लिए भी आए हुए हैं, जिसका लाभ जिले की हजारों हजार जनता को मिलेगा। चुरहट सर्रा में पूर्व में आयोजित स्वास्थ्य शिविर भी काफी सफल हुए थे, जिसकी लोकप्रियता का श्रेय विधायक अजय सिंह राहुल को मिला था। पिछली बार भी राजनीति हुई थी, इस बार भी इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर को लेकर राजनीति शुरू हो गई और विरोधियों ने इस शिविर पर आयुष्मान कार्ड के दुरुपयोग सहित अन्य कई आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने NTV इंडिया न्यूज के माध्यम से दिया। चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने पहले NTV इंडिया न्यूज को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। उसी दौरान NTV इंडिया न्यूज द्वारा परीक्षण शिविर पर लग रहे आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया चाही गई, तो उन्होंने अपने विरोधियों को कठोर भाषा से जवाब दिया। 2023 में पिछला कैंप सर्रा में हुआ था और इस वर्ष फिर से करीब 125 डॉक्टर, इंटर्न और जूनियर डॉक्टर्स हैं और सपोर्टिंग स्टाफ और नर्सेज मिला के करीब 295 लोगों की टीम चिरायु अस्पताल से भोपाल से आई है। 100 लोग तो कल आ गए थे और बाकी लोग आज आ गए। हर विधि का डिपार्टमेंट जो है उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पर OPD भी है, एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, पैथोलॉजी भी है और उसके बाद जिनका उपचार यहीं पर हो जाएगा वो ठीक है,
और जिनका उपचार या कोई ऑपरेशन की आवश्यकता है तो उनको भोपाल जाने की सुविधा दी जाएगी। भैया, नर सेवा नारायण सेवा होती है, आपके द्वारा ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, लोगों की निःशुल्क सेवा की जाती है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति सामने आ जाती है। ये आरोप लगाया जाता है कि इसमें वो आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल होता है, लोग प्रचार प्रसार के सामग्री के लिए बात करते हैं, कि क्या मामला है? देखिए, आयुष्मान कार्ड हर हितग्राही को उपलब्ध है जो उसका पात्र है, और किसी भी अस्पताल में वो जाके उपचार करा सकता है, लेकिन अधिकांश अस्पतालों में उसमें होता भी नहीं है। आप चाहे आयुष्मान कार्ड हो या ना हो, बहुत लोग धक्के खाते हैं। यहाँ पर सुविधा ये है कि जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो हमारे माध्यम से चिरायु अस्पताल में उपलब्ध है। यदि आप आरोप न लगाएं और इसी तरह की व्यवस्था आप भी कर लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। मैं जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं, मुझे क्या मालूम है कि वो कांग्रेस के हैं कि भाजपा के हैं कि कौन से पार्टी के हैं। सेवा करना हमारा मतलब है, और इसमें राजनीति कोई ला रहा है तो बहुत ही घटिया व्यक्ति होगा, वो न नर को जाने न नारायण को जाने। सीधी जिले के चुराहट विधानसभा में आज स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह की पुण्य स्मृति में विशाल स्वास्थ्य शिविर और परीक्षण शिविर लगाया गया है। यहाँ पर आज हजारों की संख्या में मरीज आए हैं और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के उपचार का लाभ ले रहे हैं। चुराहट के विधायक अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में हो रहे इस शिविर में भोपाल चिरायु हॉस्पिटल के लगभग 300 डॉक्टर और उनके सहायकों की टीम आई हुई है, जो लगातार 2 दिन तक रह के मरीजों की सभी तरह की जांच करेगी, उपचार करेगी और उन्हें निःशुल्क दवाएं भी देंगी। इस शिविर में गंभीर रोग के चिन्हित मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया जाएगा, जिनका आगे चलकर भोपाल चिरायु हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन इस शिविर पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि आयुष्मान कार्ड पर उपचार कराने की सुविधा देश प्रदेश के बहुत से अस्पतालों में है, लेकिन जो पात्र नहीं है वहां नहीं हो सकती। हम लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अगर लोगों को तकलीफ है तो वह भी इस तरह के शिविर करके लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ उपलब्ध कराएं। उन्होंने राजनीति करने वाले लोगों के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के सिहोलिया गांव में 7 मार्च को पति पत्नी की हुई मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया था। दरअसल यह कोई साधारण मौत नहीं थी। यहां पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की और उसके बाद खुद फांसी के फंदे में झूलकर आत्महत्या कर ली थी। 8 मार्च को दूसरे दिन जैसे ही घर के लोग दोनों मृतकों को मुखाग्नि देकर घर पहुंचे, उसके बाद मृतक के बाबा ने पोते की जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस घटना से पुलिस अफसर भी हैरान है। मामले में बहरी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं 2 दर्दनाक मौत के बाद आज इस परिवार में अचानक इस तरह की तीसरी घटना सामने आने के बाद जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। थाना बहरी के अंदर एक गांव सिहोलिया है, वहां कल दिन की घटना है जिसमें अभय राज सिंह यादव नाम के व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी सविता यादव को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है और स्वयं भी फांसी लगा के और वो अपने जीवन का अंत कर दिया था। सूचना पर मौके पे पुलिस पहुंची थी। वरिष्ठ अधिकारी में एसपी साहब और मैं भी घटनास्थल पर गए थे और प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा था कि पति द्वारा हत्या करके और पत्नी को हत्या करने के बाद स्वयं फांसी लगा ली है, जिसकी जाँच हमने वहाँ कल एफएसएल के अधिकारियों को बुला के भी कराई थी। पीएम करा के आज शाम को कल उनका शव जो है दे दिया गया था, जिसका अंतिम संस्कार उनके परिजनों द्वारा कल किया गया था, शाम को किया गया था। आज इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि अभय राज के बब्बा रामोतार यादव 80 वर्ष के थे, जो कल भी जांच के दौरान वहां पर उपस्थित थे। उनके द्वारा चिता में जो है अपने ग्लानिवश और अपने नाती के प्रेम की वजह से उन्होंने चिता में जाके अपने को आत्मदाह कर लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना पर से फिर से इसको जांच में लिया गया
और डॉक्टर को बुला के भी उनका पीएम वगैरह करा दिया गया है। सम दृष्टिया ये मामला जो है वो थोड़ा हृदय विदारक है और समझ के बाहर है कि एक प्रेम से वशीभूत होकर नाती के प्रेम में डॉक्टर द्वारा ऐसी घटना कारित की है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक के द्वारा राशि अंतरित की गई। कार्यक्रम में सीधी जिले के 2,10,924 पात्र महिलाओं के खाते में प्रति महिला 1,250 रुपए के मान से 25,88,51,400 रुपए की राशि अंतरित की गई। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के मुख्य आतिथ्य विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक की अध्यक्षता तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में स्थानीय मानस भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत 8 मार्च को पनवार के सिद्ध विनायक पैलेस में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद पंचायत क्षेत्र सीधी तथा नगरपालिका परिषद सीधी के 277 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सम्मिलित 3 जोड़ों का निकाह भी संपन्न हुआ। पारंपरिक रीति रिवाजों तथा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक, विधायक चुरहट श्री अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह द्वारा वरवधू को वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए 49,000 रुपए राशि का चेक तथा उपहार प्रदान किया गया। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना ने गरीब परिवार के माता पिता को बेटियों की विवाह की चिंता से मुक्त किया है। विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक ने वधू की बुआ के रूप में आशीर्वाद प्रदान करते हुए नए जीवन में प्रवेश की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बहू को अपनी बेटी बनाकर रखें। जीवन की यह गाड़ी 2 पहियों से चलती है, इसलिए सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने। विधायक चुरहट श्री अजय सिंह ने कहा कि यह शासन की बहुत अच्छी योजना है। गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह में जो कठिनाई होती थी, उसमें योजना के संचालन से सहूलियत हुई है। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सीधी धर्मेंद्र सिंह परिहार, उपाध्यक्ष सुमन सिंह, जिला पंचायत सदस्य पूजा सिंह कुशराम, सरस्वती बहेलिया, मुख्य कार्यपालनाधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा, मुख्य कार्यपालनाधिकारी जनपद पंचायत अशोक तिवारी सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा का वर वधू को शुभकामनाएं दी गई। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नैनीताल में महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। संस्था अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू और सदस्य रिंकी गुप्ता के नेतृत्व में महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को स्टॉल पहनाकर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और महिला दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर योगेंद्र कुमार साहू ने कहा कि नारी शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो सारे देश को, सारे समाज को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि लड़कियों और महिलाओं को स्वयं आगे बढ़कर अपने अधिकारों को पहचान कर सबसे पहले उन्हें खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें ये बताना है कि उनके अंदर भी असीम क्षमताएं हैं। कार्यक्रम में यातायात निरीक्षक शिवराज बिष्ट, एसआई सुरेश पाठक, पार्षद शैलेंद्र दानू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और अब से प्रादेशिक हलचल। रोशनपुरा चौराहे पर बनेगा कांग्रेस का स्टेट हेडक्वार्टर। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तोड़कर बनेगा 5 मंजिला ऑफिस। आम, इमली, जामुन, बबूल के पेड़ों की कटाई पर रोक। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वन विभाग ने 62 प्रजातियों को लेकर जारी किए निर्देश। हाईकोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर को लगाई फटकार। कहा अधिकारी ऑफिस में बैठकर खुद को शेर समझते हैं, कोर्ट को भी नहीं गिन रहे। और महिला दिवस पर डॉग विभाग की पहल। इंदौर में 8 बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोले। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 मिलेंगे। कैबिनेट ने मंजूरी दी। जेपी नड्डा ने योजना की घोषणा की। राहुल बोले गुजरात कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले। हमारे बब्बर शेर चैन से वधे, यहाँ पार्टी नाकाम, यह कहने में शर्म नहीं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 लापता लोगों के शव मिले। आतंकवादियों पर हत्या का शक। और पीएम मोदी ने 1.5 लाख लखपति दीदियों से बात की। कहा मैं दुनिया में सबसे अमीर, मेरे खाते में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।